अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। और लास्ट 2 डेज़ इतना खूबसूरत मौसम और इतनी प्यारी विंटर की बारिश में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वेदर मज़ीद सर्दियों वाला हो गया है। और आउट ऑफ कंट्री तो स्नोफॉल चल रही है। आप लोग जिस सिटीज़ से भी मेरी वीडियोज़ वॉच कर रहे हैं, इनबॉक्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर किया करें। आज के व्लॉग में अपनी रूटीन शेयरिंग के साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स पॉइंट्स शेयर करना भी मेरा मकसद है जो मेरी हाउस वाइफ सिस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हो सकें। नॉट ओनली व्लॉग शेयरिंग, मेरा मकसद ये भी होता है कि मेरे किसी एक पॉइंट, किसी एक शेयरिंग से मेरी बहुत सारी बहनें जो कि मेरे व्लॉग्स को पसंद करती हैं, वॉच करती हैं, उन्हें कोई ना कोई ईजी और आसान सी टिप्स और इस तरह के पॉइंट्स, हिंट्स भी मिल सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई, आज की जो रूटीन मैंने स्टार्ट की, वीडियो का स्टार्ट मैंने किया अपने लंच से। और लंच में मैं बना रही थी अरवी, बिकॉज़ अरवी आई थिंक कि सभी को पसंद होती है। मेरे घर में वेजिटेबल्स सबसे ज़्यादा पसंद की जाती हैं। मीट और बीफ की तरफ बड़ा कम फोकस होता है, लेकिन मेरा क्योंकि मील प्लानर होता है, लिस्ट होती है बाकायदा से, मैं वीकली और मंथली अरेंज करती हूँ, तो उसके लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा आसानी रह जाती है। मेरे लिए मील प्लानिंग करना बड़ा इजी हो जाता है, बिकॉज़ मेरे साथ चैनल का काम भी होता है, फिर अपनी मेरी ड्रेस वर्किंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग भी होती है। तो ऐसे में मुझे बहुत कन्वीनियंट रहता है जब मैं अपना मील प्लानर सारा कुछ अरेंज करके रखती हूँ। यहाँ मैंने अरवी को पहले फ्राई कर लिया था, क्योंकि फ्राई कर लेने से ना बड़ा ही मज़े का, अमेजिंग सा इसका टेस्ट आता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं अपने व्लॉग्स में आपके साथ यही शेयरिंग करती हूँ जो मेरे लिए अपनी एक्सपीरियंस की हुई थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं। तो आप लोग भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ट्राई ज़रूर किया करें। एटलीस्ट कोई भी अगर आप नई चीज़ किसी से भी सीखते हैं तो उसे ट्राई ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि मैं करती रहती हूँ। इसके साथ मैंने इसकी ग्रेवी बना ली थी, तो मुझे इस तरह का इसकी रेसिपी का अरेंजमेंट जो है बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे जाना था बाहर, मेरे कुछ काम थे, कुछ ज़रूरी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेली बेसिस पर हमें निपटानी पड़ती हैं। तो मुझे यही होता है कि चले लंच टाइम में अगर मेरे पास टाइम है तो मैं लंच और डिनर एट अ टाइम ही रेडी कर लेती हूँ, फिर मुझे रात में प्रॉब्लम नहीं होती। बिकॉज़ चाहे कुछ भी कर लें, कुछ हमारे घर की हैबिट्स, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं कि हमारे पास 100 किस्म की हेल्पर्स भी हों, लेकिन हमारे जो जेंट्स हैं वो हमारे अपने ही हाथ की बनाई हुई जो हंडिया होती है ना, उसको पसंद करते हैं। लाइक मेरे हस्बैंड कहते हैं, कुछ भी कर लो, दुनिया की हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें दी है, तुम्हारे पास है, लेकिन खाना तुमने अपने हाथ से खुद बनाना है, डोई तुमने खुद चलानी है, हंडिया में हेल्पर से नहीं करवानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा क्रोफर है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ख्र है एज अ हाउस वाइफ होते हुए। और मैं समझती हूँ कि हमें होना भी चाहिए। हमें अल्लाह मियाँ ने एक बेटी बनाया, बीवी बनाया, बहन बनाया, तो देखें कितने खूबसूरत से रिश्ते हैं हमारे साथ जुड़े हुए। और इस बेस पर ज़ाहिर बात है कि हमें एक घर का ओनर भी बनाया जाता है, ऑटोमेटिकली हम एक घर के ओनर बन जाते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब ऐसी फीलिंग्स इंसान को इंकरेजमेंट में, सपोर्ट में मिलती है ना, तो यकीन मानिए कि सारी थकन एक औरत की ख़त्म हो जाती है, चाहे उसने जितने भी काम किए हों। खैर, तो यहाँ मैंने कुछ ये अपना इस तरह से जो ज़रूरी चीज़ें थी, वैसे मेरी वीकली ही ग्रॉसरी होती है, जो जो चीज़ें साथ साथ ख़त्म होती रहती हैं मैं साथ साथ कर लेती हूँ बाय। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ज़्यादा क्लिप रिकॉर्ड करती, बस मेरी जो ये चीज़ें होती इस तरह की डिटर्जेंट्स वगैरह और ये वॉशिंग पाउडर्स मुझे चाहिए थे, मैंने जल्दी जल्दी से इनको बस यहाँ पर निकाला। मैंने सोचा फिर मैं मार्केट से आने के बाद इनको सेट असाइड कर लूँगी। तो बात यही आ जाती है कि भाई, हमारी जो मॉर्निंग टू नाइट रूटीन होती है ना, उसमें इतने सारे काम हम लेडीज़ को करने पड़ते हैं जिसमें हम अपनी ज़ात को भूल ही जाते हैं। मेरे ब्लॉग्स में स्लोली ग्रेजुअली आपको मेरी बहुत सारे ऐसी टिप्स और बहुत सारी ऐसी हैबिट्स में शेयर करती रहूँगी जो मेरी अपनी एक्सपीरियंसेस हैं, और जो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। तो आप व्लॉग्स को ज़रूर देखा करें, बिकॉज़ मेरे व्लॉग्स का जो एक टॉपिक है, जो बेस है, वो टोटली डिफरेंट मैं करना चाहती हूँ। एक रटी रटाई रूटीन के हिसाब से, एक जो कहते हैं ना कि लगी बंधी रूटीन के हिसाब से मैं व्लॉग नहीं बनाती।
मेरे साथ जो चीज़ें एक्सपीरियंस हैं जो मैं ख़ुद करती हूँ, मेरे साथ जो चलती हैं, मैं उन्हीं को शेयर करती हूँ आप सबके साथ। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो व्यूअरशिप है यूट्यूब की, जो मेरी फैमिली है, हाउसवाइफ्स मेरी जो सिस्टर्स हैं, उन सबको मेरी तरफ से ऐसे आसान टिप्स, ऐसे आसान पॉइंट्स मिलते रहें जिनके लिए उन्हें कोई ज़्यादा कोशिश ना करनी पड़े, जो उन्हें घर बैठे आसानी से वो कर सकें। और उसके लिए सबसे बेसिक पॉइंट ये भी है कि वो अपने अंदर ना थोड़ा हौसला करें, ख़ुद को, अपने आप को एक्टिवेट करें, एक्टिव करें, तब जाके ये सारा कुछ पॉसिबल होता है। जैसे कि सबसे पहले तो मस्ट इज़ दैट कि वेक अप एट द सेम टाइम एवरी डे। अब ज़ाहिरी बात है कि एक सेम टाइम पर डेली मॉर्निंग में जब जागते हो तो आपके तमाम काम जो हैं वो टाइम से ही मैनेज होते रहते हैं। उसके साथ साथ ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ लेमन वाटर और डिटॉक्स वाटर। आप कोई भी डिटॉक्स वाटर जो आपको सूट करता है उसका इंटेक ज़रूर करें। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते साथ ही हम अपनी नमाज से फ्री होते हैं, फ्रेश अप होते हैं, फिर उसके बाद हमारा जो डे टाइम शुरू होता है वो किचन से ही शुरू होता है। तो उससे पहले आप अपने आप को प्रेप करें। आपको कोई भी डिटॉक्स वाटर या सिर्फ सिंपल वाटर ही सूट करता है तो आप उससे दिन का स्टार्ट करें। हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। मेरी तो ये आदत है, मैं हमेशा से, बचपन से, मुझे नहीं याद कब से मेरी ये आदत है, लेकिन आज भी मेरी यही आदत है। मैं सुबह उठते साथ ही, वेकअप होते साथ ही सबसे पहले पानी ज़रूर पीती हूँ। फिर सेकंड है पिक अ क्यूट आउटफिट, शावर एंड डू स्किन केयर। भाई आराम से सुकून के साथ शावर लें, आराम सुकून के साथ अपने कैजुअल ड्रेस की सिलेक्शन करें जो कि आपको डे टाइम में वेयर करना है, और आप अपनी हल्की फुल्की सी तैयारी के साथ स्किन को प्रेप करें, मॉइस्चराइज़ करें, क्रीम लोशन का यूज़ करें। अगर समर्स हैं तो सन ब्लॉक ज़रूर करें, चाहे आप घर में रहती हैं, घर से बाहर रहती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए। और जब हम किचन का वर्क स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए भी हमारी स्किन की प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं टाइम टाइम के साथ आपको शेयर भी करती रहती हूँ। ईजी हैं, बहुत ही ईजी हैं। यकीन करें बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो अपने दिन का स्टार्ट बोझ समझ कर करती हैं कि आज फिर वही रूटीन, आज फिर वही सारा काम हमने करने हैं। तो इस चीज़ को ना आप अपने माइंड पे सवार मत करें, आपने इस चीज़ को चेंज करना है। इसमें अगर वेरिएशन लानी है तो उसके लिए भी आपको खुद ही वर्कआउट करना है। इसके बाद ईट अ पैटर्नफुल ब्रेकफास्ट, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, हैव अ कप ऑफ टी और ग्रीन टी। भाई आप जो भी पसंद करती हैं, चाहे कॉफ़ी, ग्रीन टी या टी, कुछ भी आपको पसंद है ब्रेकफास्ट में, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लें जिसमें प्रोटीन आइटम भी होना चाहिए, क्योंकि आपके दिन की जो स्टार्टिंग है वो होती ही ब्रेकफास्ट से है। ग्रूम योर सेल्फ, जर्नलाइज एंड सेट इंटेंशन फॉर द डे। हाँ जी, इंटेंशंस को आप फॉर द डे अपने सेट करें। कोई भी आपने लिस्ट बनानी है, घर से बाहर निकलना है, शॉपिंग करनी है, ग्रोसरी करनी है, तो उसके लिए जिस तरह से मैं करती हूँ ये भी आपकी अपनी ग्रूमिंग, सेल्फ ग्रूमिंग में आता है कि आप एक लिस्ट बना लिया करें, जर्नलाइज़ किया करें। और ये बड़ी अच्छी आदत होती है, मेरी बचपन से आदत है। कुछ भी मुझे नोट करना होता था तो मैं डायरी में अपने नोट डाउन ज़रूर करती थी। आज भी यही हैबिट है मेरी अपनी। मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है। अगर कोई काम मुझसे रह जाता है, ऑन वन डे मैं नहीं कर पाती, तो नेक्स्ट डे मैं ज़रूर उस नोटिस बुक को देख कर ना, मुझे याद आ जाता है, मैं कर लेती हूँ। तो इस चीज़ की आदत डालें, लिस्ट बनाएं, हर चीज़ को मेंटेन करना सीखें और मेंटेनेंस के साथ प्लानिंग करें, तो ज़िंदगी सच में बहुत आसान हो जाती है। ये हमारे अपने लिए ही बहुत अच्छी हो जाती है। ये सारी चीज़ें, ये हैबिट्स, ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। Try to delay checking emails and messages every day, every time, social emails until late। देखिए, हर वक्त मैसेजेस, ईमेल्स और हर वक्त सोशल मीडिया को यूज़ करते रहना भी बिल्कुल ठीक नहीं है। स्क्रीन टाइम को कम से कम बिल्कुल आप दिन में 2 से 3 घंटे यूज़ करें। जिस तरह कि अब हमारा अटैचमेंट है यूट्यूब के ज़रिए व्लॉगिंग करना, वीडियो मेकिंग करना, एडिटिंग, वॉइस ओवर, इस चीज़ पे भी हमें 4 से 6 घंटे लग जाते हैं और इनफ होते हैं मेरे लिए। इसके अलावा मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता कि मैं अदरवाइज़ इसके अलावा किसी और रील्स को देखते हुए सोशल मीडिया को यूज़ करूँ। और स्पेशली आपका जो बेड टाइम होता है, रात को सोने से पहले तो बिल्कुल आपने मोबाइल को छोड़ देना है। उसको आप चाहते हुए भी बिल्कुल टच ना करें, क्योंकि ये आपकी एक गुड स्लीप के लिए बहुत अच्छी हैबिट है। इसी चीज़ को फॉलो करते हुए आप अपना जो डे रूटीन है, डे टू नाइट रूटीन, बड़ी अच्छी फॉलो कर सकते हैं।
और जनाब यहीं पर हो रहा है मेरा ब्लॉग का एंड। अरवी मेरी यहाँ बन गई थी, हमें तो बड़ी पसंद है भाई अरवी। नॉर्मल सी रेसिपी है मेरी, बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में यूज़ करती हूँ। घर के बने हुए, घर के पिसे हुए मसाले में ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो लंच यहाँ तैयार कर लिया मैंने। उसके बाद मैं चली गई थी बाहर, थोड़ी देर का काम था, बस एक दो ही छोटे मोटे काम थे। मेडिसिन लेनी थी कुछ, साथ में ग्रोसरी के आइटम्स थे, और साथ में टेलर का और बैंक का भी विज़िट था। टेलर का विज़िट तो एवरी सेकंड थर्डे मेरे साथ चलता रहता है, बिकॉज ज़ाहिरी बात है ड्रेस डिज़ाइनिंग भी मेरी चलती रहती है साथ साथ में। मेरे मेन चैनल पर भी आप जाकर वहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट अपडेटेड वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको ब्रांड से रिलेटेड, शॉपिंग और ब्लॉग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशनल वीडियो चाहिए तो आप मेरे मेन चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो दिस वॉज टुडेज़ व्लॉग, आई होप you will enjoy. Now this is signing off time.